बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। कहते हैं कि ये सभी जानते हैं कि कृष्ण जी के सूरदास जी बहुत भक्त थे, अनन्य भक्त थे। अब तो क्या होता था, वो मथुरा वृंदावन में मंदिर जाए सूरदास जी, सब लोग कीर्तन भजन करें तो वो भी बैठ के बेचारे कीर्तन भजन करें। और रोज जैसे भगवान नहलाए जाए, मालूम था उसके बाद पहुंच जाए और वहाँ कहें, वाह भगवान, आज आपने पीले कपड़े पहनाए गए होंगे, आज पीले कपड़े में आज कितने अच्छे लग रहे हो। ऑरेंज पहनाए गए हो, कहे ऑरेंज कपड़े में आज आप कितने अच्छे लग रहे हो। येलो पहनाए गए कि कितने अच्छे लग रहे हो। जिस कलर के भी मतलब कपड़े पहनाए जाते थे, तो सूरदास जी कहें आज इस रंग के कपड़े में आज बहुत अच्छे लग रहे हो। और बैठे भजन कीर्तन करने लगे। तो सबने सोचा, जो और लोग बैठते थे भजन कीर्तन करते थे, कि ये अंधे भी है सूरदास जी, और रोज कहते भगवान तुमने ऐसे कपड़े पहने, तुमने ऐसे रंग के कपड़े पहने, ये कैसे जान जाते हैं कि ऐसे रंग के कपड़े पहने। बोले कि आज इनको ले चलते हैं, कल ये आ जाएंगे, योजना बनाएंगे, और कल जैसे ही आएंगे कपड़े भी न देखे किस रंग के, इनको पकड़ के हम कुएं में डाल देंगे, बताएं किस रंग के कपड़े पहने हैं। बेचारे जैसे आए, सबने उनका हाथ पकड़ा, कि अंधे हैं, देखते है नहीं, सबने उनको घेर लिया, हाथ पकड़ा, खींच कर ले गए कुएं के पास और उनको कुएं में लटकाए। कहे बताओ कृष्ण जी किस रंग के कपड़े पहने। तो बोले कृष्ण जी के पास ले चलो तो बताएं किस रंग के कपड़े पहने हैं। तो कहे लो, तुमको कृष्ण जी के पास पहुंचाते हैं, अब तुम बताओ किस रंग के कपड़े पहने हैं। और उनको कुएं में ढकेल दिया, वो कुएं के अंदर हो गए और इनको ढकेल के चले आए। सब लोग अपना कीर्तन भजन करने लगे, वो उसी में पड़े कुएं में। लेकिन सब तो कीर्तन भजन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कृष्ण भगवान को नहीं मालूम कि मेरा भक्त कुएं में पड़ा है। कृष्ण भगवान तो यहाँ भी है, वहाँ भी। कृष्ण भगवान की तो मूर्ति कहीं भी रख लो, बहुत जगह रख लो, लेकिन वो भी तो बहुत जगह पर, वो एक है, वो सब जगह पहुँचते हैं। जितनी भी मूर्ति रख लो, जितने लोग मन में स्थापित कर लो, वो तो सभी के पास। सब यहाँ मूर्ति के सामने मंदिर में बैठे भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब कृष्ण भगवान सूरदास के पास पहुंचे, उन्होंने रस्सी पकड़ लटकाई, बोले अरे तुम कुएं में कैसे चले गए। अरे कहे गिर गए हैं, कहे आओ निकल आओ। रस्सी लटकाई, नहीं निकले। बाल्टी डाली कि इसमें बैठ के चले आओ, नहीं निकले। बोले मैं इसी में पड़ा रहूंगा। कृष्ण सूरदास तो अंधे थे, लेकिन उनकी आत्मा में बसे थे, तो अनन्य भक्त थे ही, वो नहीं आए। तो कृष्ण भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, बोला लो निकल के चले आओ, लो पकड़ो आओ। जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, सूरदास जी ने अपना भी हाथ बढ़ाया। अब पकड़ नहीं रहे हैं, फिर भी हाथ नहीं पकड़ा, अपना हाथ बढ़ा दिया कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो कृष्ण जी को। जब इन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, कृष्ण जी ने हाथ बढ़ाया, सूरदास जी ने अपना हाथ बढ़ाया पर पकड़ा नहीं। भाई इनका तो निकल गया कि हम देख नहीं रहे। अब कृष्ण भगवान फिर कि भाई नहीं देख रहा। कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर कुएं के बाहर बैठा दिया और जाने लगे। सूरदास जी ने कहा रुको रुको, एक बात सुन लो। बोले क्या? बोले हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे जान जाऊंगा तोए। मतलब कि हे, मैं जान गया हूँ तुम भगवान हो, हमको कृष्ण भगवान आपने निकाला है, मुझे मालूम हो गया है, परंतु मैं एक निर्बल कमजोर हूँ। तुम मेरा हाथ छुड़ा कर जा रहे हो तो जाओ, हमें निर्बल समझ के जा रहे हो, मगर मेरे हृदय से तुम नहीं जा रहे हो, मेरे हृदय में हो, मेरे हृदय में ही थे, तभी तो तुम हमें निकालने आए। तो कहते हैं कि जो प्रभु की याद करता है, भगवान हर पल हर समय उसके साथ रहते। कोई ये ना सोचे कि हम मूर्ति के आगे पूजा करते हैं या हम खुद कह रहे हैं अपने को, मतलब हम ये भी ना सोचे कि हम लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने बैठ के बोल रहे हैं तो हमारे पास भगवान है। ऐसा नहीं है। जो भगवान हम बैठ के बोल रहे हैं, वही भगवान जो वीडियो सुनता है, वीडियो में देख लेता, वही भगवान तो उनके पास भी जाते हैं। जो इनको हृदय से श्रद्धा से पकड़ लेता है, ये उन्हीं के पास हो जाते हैं। तो सबके दिल में विराजमान करते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद में थोड़ी है। मंदिर मस्जिद तो एक आस्था बैठाने के लिए, एक निष्ठा बैठाने के लिए। जब हमें श्रद्धा बनेगी तभी तो हम किसी को मानेंगे। तो श्रद्धा बनाते बनाते श्रद्धा होती है कि हम जुड़े, और निष्ठा होती है
निष्ठा उसको कहते हैं कि हम उन्हीं पे आश्रित हो गए। तो बहुत से लोग ऐसे वीडियो देखने वाले भी होंगे कि जिनको कृष्ण जी की वीडियो देखते देखते, कृष्ण जी को देखते देखते इतनी उनको निष्ठा बैठ, उनके मन में इतनी श्रद्धा बन जाती है, उसी को निष्ठा कहते हैं कि अब वो को मतलब उनको रोज अगर देख रहे हैं तो कृष्ण जी की रोज वीडियो देख ही रहे, वो निष्ठा बन गई, वो इनका उनके दिल में गई, जिसको कहते हैं कि कुंडली जागरण हो गई, कहते कुंडली जागरण हो गई। तो वो उनकी समझ लो कि कुंडली जागरण हो गई, जो प्रतिदिन रोज देखता सुनता पड़ता है। तो कहते हैं हृदय से कोई भगवान को नहीं हटा सकता, भगवान तो हृदय से ही जुड़ते हैं। कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, ताम में दोई न समाई। तो भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य में जब तक अहम विद्यमान रहता है तब तक प्रभु दर्शन दुर्लभ होता है, और अहम मिटते ही प्रभु मिल जाते हैं, प्रभु का दर्शन हो जाता है। प्रेम ही की ये विशेषता है कि यद्यपि ये प्रारंभ में होता है तथापि जब तक दैव बना रहता है तब उसमें परिपूर्णता नहीं आती है। कहते प्रेम गलियति साकरी, प्रेम गलियति साकरी, ते मत दोई न समाई समाई। कहते हैं कि यद्यपि ये प्रारंभ में होता है तथा जब तक बन जाता रहता है तब उसमें परिपूर्णता नहीं आती है। इसलिए जब प्रभु की याद करोगे तभी प्रभु प्रभु डरते रहो। जब तुम प्रभु से की दूरी बना लेते हो तो प्रभु भी दूरी बना लेते हैं। काम सब करेंगे आपका, लेकिन प्रेम गलियति साकरी, ताम में दुई में समाई। जब तुम निष्ठा नहीं बैठाओगे, कहोगे आज ऐसे कल वैसे, जैसे एक लोग परेशान थे, उनके दोस्त ने कहा कि तुम दुर्गा माँ की पूजा ले आओ, उनकी पूजा करो। वो उनकी पूजा लाके करने लगे, उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद बोले फायदा नहीं, किसी दूसरे ने कहा तुम कृष्ण जी की मूर्ति ले आओ, उनकी पूजा करो। अच्छा, तो लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं इनकी पूजा करता हूँ तो माता रानी रोज खुशबू सूंघती, उठे टाड़ पे रख दिया, उठा के मुंह बांधने लगे। माता रानी ने दर्शन दे दिया। बोले माता जी आज कैसे दर्शन की? कहीं अभी तक तुम हमको एक मूर्ति समझकर, आज तुमने सोचा कि इनमें भी सांस है, ये माता रानी मेरी खुशबू ले रही इसलिए दर्शन दिया। तो कहते जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं, जब उनमें भी जान समझ लेते हैं, तभी तो हमारी निष्ठा बैठती है। सूरदास जैसा सूरदास जी कितना भक्त कृष्ण जी के थे, उतना अनन्य भक्त होना मुश्किल है। और अनन्य भक्त थे, बहुत भक्त, इतना भक्त थे सूरदास जी कि उन्होंने पूरी कितना ज़्यादा, समझ लीजिए कितने दोहे पद कितना लिखा है। वैसे उसी तरह मीराबाई को आप ले लीजिए, मीराबाई कितना कृष्ण की थी। मीरा ने तो यहाँ तक कहा कि लोगों ने उनसे टिप्पणी करी, मीरा जी से, कि ये बताओ तुम कृष्ण भगवान को अपना पति क्यों कहती हो? क्या वो तुम्हारे पति हैं? तुमने उनसे शादी करी है? तो मीरा जी ने बड़ा सुंदर सटीक उत्तर लोगों को दिया। क्या बोली कि ये बताओ तुम लोगों की शादी जिससे होती है, तुम लोगों को उनको पति परमेश्वर कहती हो। क्या कहती हो? ये मेरे पति परमेश्वर हैं। तो जब पति परमेश्वर कहती हो तो तुम्हारे पति क्या भगवान होते हैं? अगर तुम्हारे पति भगवान है तो क्या सभी के पति भगवान है? इतने सारे भगवान हो गए। तो यदि मैंने भगवान को पति मान लिया तो क्या हर्जा? तुम पति को परमेश्वर कह सकती हो, तो हम परमेश्वर जो है उनको पति परमेश्वर कह देते हैं, तो क्या है? तो ये एक उनमें अनन्य भक्ति थी। उनके या कहे कि हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वैद सवरिया होए। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो,
दर्द न जाने कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वेद संवरिया होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। ये 12th में मीराबाई का पद था, सो मैंने 2 कड़ी इसमें बोल दिए। ये 12th की किताब में काव्य संकलन में पद था, सो मेरे को याद है, बोलूँगी बाद में। मैंने थोड़ा सा बोले क्योंकि इस तरह के ही जब मेरे वैद्य संवरिया, मेरे मुझे जो मर्ज है वैद्य संवरिया कृष्ण संवरिया मेरे आएंगे, तभी मेरे दर्द मिटेगी। मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ। किसकी? कृष्ण जी के प्रेम में दीवानी थी। बोली मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता, आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से सम्मोह होकर कर्म करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। जीवन से जो भी मिले उसे पहचानना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख न पचने पर भाग्य पचने पर पाप बढ़ता है। जब सुख नहीं पचता है तो क्या पड़ता है? पाप बढ़ जाता है। जो अज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, उसे जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अज्ञानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। ज्ञानी को समझा सकते हैं, अज्ञानी को समझा सकते हैं, समझा किसको नहीं सकते हैं? अभिमानी को। जिसके पास अभिमान होता है उसे समझाना मुश्किल होता है। सिर्फ वक्त समझाता है, उसको कौन समझाता है? उसको उसका वक्त समझाता है कि तेरे अहंकार ने तुझे ऐसा किया है। तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता है तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वहाँ शक्ति तुम्हारा ईश्वर होती है। जब आप खुद से करते हो तो वो तुम्हारा ईश्वर होता है। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। भाई अंधा जब मंदिर आया तो लोग उस पे हंसे कि तुम अंधे होकर मंदिर आए हो, क्या तुम देखोगे? तो उसने क्या कहा कि हम देखें या न देखें, भगवान तो हमें देख लेंगे। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए, वो आत्मा सही होनी चाहिए, निष्ठा सही होना चाहिए, योग सही होना चाहिए। मैं अपनी निष्ठा से आया हूँ, मैं अपने दृष्टिकोण से आया हूँ, मेरा दृष्टिकोण तो देख लेगा। उसका दृष्टिकोण तो सही था मंदिर जाने का। कहते हैं कि एक बार गुरु के आश्रम से उनका शिष्य जाने लगा। गुरु ने उनसे कहा कि भैया लालटेन लेते जाओ। उसने कहा, गुरु जी आप तो जानते हैं मैं नेत्रहीन हूँ, मेरे लालटेन लेकर जाने से क्या फ़ायदा होगा? गुरु ने कहा, ठीक है तुम नेत्रहीन हो, मैं मानता हूँ, लेकिन रात है और तुम जाओगे अंधेरे में, किसी चीज़ से टकरा जाओगे। तो उसने कहा, मैं देखूंगा कैसे? तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हारी जो लालटेन, मतलब आप समझे कि गुरुजी ने लालटेन क्यों ले जाने के लिए कहा। इसका आशय ये है कि तुम तो नहीं देख रहे हो कि लालटेन जल रही कि बुधरे उजेला है कि नहीं, लेकिन जब तुमने लालटेन पकड़ रखी है तो उसका उजेला जब होगा तो लोग तुमसे नहीं लड़ेंगे, तो तुमको चोट नहीं लगेगी। भाई तुमसे तो नहीं टकराएंगे आके कि तुम गिर जाओ, अंधे हो, देख भी ना पाओ। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि लालटेन लेते जाओ, और लालटेन लेकर गया। पूरी रास्ता वो क्रैश कर गया क्योंकि उसकी लालटेन जल रही थी।
थोड़ी दूर रह गया कि वो लालटेन विदा हो गई। अब एक व्यक्ति आकर उससे लड़ गया। वो बोला, मैं अंधे हो क्या मेरे से आके लड़ गए? उसने बोला कि हमको नहीं मालूम, क्या लालटेन बंद हो गई क्या? तो बोला, क्या तुमने लालटेन ले रखी है क्या? तो कहे, हाँ लालटेन ले रखी है, हमको दिखता तो नहीं लेकिन लालटेन है, लालटेन से चल रहा हूँ। तो कहे, अच्छा कि लालटेन के मतलब कि लालटेन से चल रहा हूँ इसीलिए? बोले, इसीलिए तुम इतनी दूर चल के चले आए, कोई तुमसे नहीं टकराया, अब लालटेन तुम्हारी बुझ गई है इसीलिए टकरा गए। और इसका एक आशय ये भी है, जब तक हम गुरु के कंधे से चलते हैं, गुरु के बचनों पे चलते हैं तो हमारा बेड़ा पार होता है। जब हम भगवान की पे शक्ति नहीं रखते हैं, निष्ठा नहीं रखते हैं, गुरु में नहीं रखते हैं, तो हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है, हमारे मन में दुविधा आने लगती है। इसलिए हमको अपना दृष्टिकोण हमेशा सही रखना चाहिए। दृष्टिकोण ही हमारा मार्गदर्शन बनता है। कहते, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज नहीं मिटती आवाज से, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखो तो इसको सुख शांति मिलेगी। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात हमेशा याद रखो, जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति होगी। कृष्ण भगवान कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वालों का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसे ही रिश्ते बनाएगा, पैसे ही रिश्ते तोड़ेगा। इसलिए किसी के कहने पर यदि अच्छा या बुरा होने वाला लगे तो ये संसार तो स्वर्ग बन जाए, ये पूरी तरह के नरक। इसलिए से ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो तुम्हें अच्छा और सच्चा लगता है। तभी तो भगवान ने कहा था, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा, जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं होगी तो पहचानेगा ही नहीं। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी जाकर नजर नहीं आते हैं, दाग नजर नहीं आते हैं। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल जाए। सिर्फ इतना देखो, वो तुम्हें सिखा पर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले शाम तक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं होगा, धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा बन रहा है, इसलिए आस्था टूट रही है, दृष्टिकोण बदल रहा है। असली करोड़पति वही होता है जो पति के साथ भले ही करोड़ों संपत्ति हो, लेकिन जो अपनी पत्नी का जिंदगी भर प्यार से संभाले, वही असली करोड़पति होता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आप
को कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। दूसरों को सुनाने के लिए आपकी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व ऊंचा बनाओ। आपको लोग सुनने के लिए इंतज़ार करें। आँख इंसान की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां नहीं देख पाता है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस यही बने रहो। गवाही एक वक्त खुद देगा। गीता में भगवान ने कहा कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं होगी तो पहचानेगा वह भी नहीं। इसलिए कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, खुशी में खुशी मिलती है, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। तू कहता मेरा मेरा यहाँ तेरा कौन, तू कहता मेरा मेरा यहाँ तेरा कौन है, तू कहता मेरा मेरा यहाँ तेरा कौन है। जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। यहाँ आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। तू कहता मेरा मेरा यहाँ तेरा कौन है, तू कहता मेरा मेरा यहाँ तेरा कौन है। तू कहता गेहूँ चावल, तू कहता गेहूँ चावल, ये गेहूँ कौन है। तू कहता गेहूँ चावल, तू कहता गेहूँ चावल, ये गेहूँ कौन है, ये चावल कौन है। संग जाता जौ का आटा, इसको खाता कौन है। संग जाता जौ का आटा, इसको खाता कौन है। तू कहता मेरा मेरा, ये तेरा कौन है। तू कहता मेरा मेरा, यहाँ तेरा कौन है, यह तेरा कौन है। जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। तू कहता रुपया पैसा, तू कहता रुपया पैसा, ये रुपया पैसा कौन है। ये रुपया कौन है, ये पैसा कौन है। ये रुपया कौन है, ये पैसा कौन है। संग जाता खोटा सिक्का, इसको लेता कौन है। संग जाता खोटा सिक्का, इसको लेता कौन है। संग जाता खोटा सिक्का, इसको लेता कौन है। तू कहता मेरा मेरा, तू कहता मेरा मेरा, हाँ तेरा कौन है। तू कहता मेरा मेरा, यहाँ तेरा कौन है। तू कहता सोना चांदी, तू कहता सोना चांदी, ये सोना कौन है, ये चांदी कौन है। तू कहता सोना चांदी, ये सोना कौन है, ये चांदी कौन है। संग जाता दिल भर सोना, इसको लेता कौन है। संग जाता तिल भर सोना, इसको लेता कौन है। संग जाता तिल भर सोना, इसको लेता कौन है। तू कहता मेरा मेरा, यहाँ तेरा कौन है। तू कहता मेरा मेरा, यहाँ
तेरा कौन है। ये जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। तू कहता कपड़ा लत्ता, तू कहता कपड़ा लत्ता, ये मलमल कौन है, ये कतरन कौन है। तू कहता कपड़ा लत्ता, ये मलमल कौन है, ये कतरन कौन है। तू कहता कपड़ा लत्ता, ये मलमल कौन है, ये कतरन कौन है। संग जाता 2.5 गज कपड़ा हमको, इसको पहने कौन है। संग जाता 2.5 गज कपड़ा, इसको पहने कौन है। संग जाता 2.5 गज कपड़ा, इसको पहने कौन है। तू कहता मेरा मेरा यहाँ है, तू कहता मेरा मेरा यहाँ तेरा कौन है। जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। जो आया है वो जाएगा, यहाँ रहता कौन है। तू कहता मेरा मेरा यहाँ तेरा कौन है, हाँ तेरा कौन है। बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया की।